ये पिछले हफ्ते हुआ। मेरा नाम सैम है। मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे एक टीचर थे मिस्टर स्मिथ। वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे। एक दिन क्लास के बाद मिस्टर स्मिथ ने हमें बताया कि वो एक लंबी छुट्टी पे जाने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे वाली क्लासेस में शायद प्रेजेंट ना हो। उन्होंने कहा जब तक प्रिंसिपल कोई दूसरा टीचर नहीं ढूंढता तब तक हमें अपने लेसन्स खुद प्रिपेयर करने चाहिए। वैसे तो सब ये बात सुनकर बहुत एक्साइटेड थे। हमने सोचा कि एटलीस्ट केमिस्ट्री क्लास तो थोड़े टाइम तक नहीं होगी। अगले दिन जब हम स्कूल गए, कुछ अचानक से हुआ। जैसे ही हम क्लासरूम के सामने पहुंचे और क्लासरूम का दरवाजा खोला, सब डर के मारे चिल्लाए। क्लास की सीलिंग से एक बॉडी लटकी हुई थी। वो हमारे केमिस्ट्री टीचर मिस्टर स्मिथ थे। मिस्टर स्मिथ ने अपने ही क्लासरूम में सुसाइड कमिट किया था। उनकी गर्दन दूसरी तरफ चटक गई थी जब वो रस्सी को अपनी गर्दन में बांधते हुए लकड़ी की चेयर से कूदे। बहुत सारे बच्चे बेहोश हो गए। बहुत बच्चे उल्टी भी करने लगे। मैं सुन्न हो गया। मैं वही भूत की तरह खड़ा उनकी लटकी हुई बॉडी को देखता रहा। स्कूल उसी समय लॉकडाउन में चला गया। स्कूल के सामने पुलिस कार्स आ गई थी। हमारे पेरेंट्स हमें घर ले जाने के लिए आ चुके थे। हम स्कूल के बाहर खड़े पैरामेडिक्स को हमारे केमिस्ट्री टीचर की बॉडी ले जाते हुए देखते रहे। अगले दिन हमारी स्कूल प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल को एड्रेस किया और मिस्टर स्मिथ की फैमिली के लिए भी शॉक मनाया। हमारी स्कूल लाइफ वापस नॉर्मल हो गई थी। पर हम बहुत बार टीचर्स और सीनियर्स को मिस्टर स्मिथ की डेथ के बारे में बात करते हुए देखते थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि उनकी वाइफ का अफेयर उनकी किसी फ्रेंड के साथ चल रहा था। शायद इसीलिए उन्होंने सुसाइड कमिट करने का सोचा। जैसे ही और दिन कटते रहे, लोग इस घटना के बारे में भूलने लगे। पर वो क्लासरूम जहां मिस्टर स्मिथ ने आत्महत्या की थी, उसे किसी ने भी यूज नहीं किया। कहने की जरूरत नहीं है, पर उस क्लासरूम को यूज करना सबके लिए कुछ अजीब सा हो गया था। हमारे प्रिंसिपल ने डिक्लेयर किया कि वो क्लासरूम रिनोवेट होगा और वहाँ एक लैब बनेगी। एक दिन मैं इंग्लिश क्लास के बीच में वॉशरूम गया। बॉयज वॉशरूम केमिस्ट्री क्लास के ठीक साथ में था। मैं क्लासरूम को क्रॉस ही कर रहा था कि मुझे कुछ भयानक सा एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे कोई क्लासरूम के अंदर हो। मैंने चेक करने के लिए दरवाजा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने आप को एक खाली क्लासरूम में खड़ा पाया। फिर अचानक मुझे किसी की आवाज आई, मेरे कान के बहुत पास में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ खड़ा मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मेरी मदद करो सैम। मैं उसी समय पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मिस्टर स्मिथ ने ही मेरे कान में कुछ बोला हो। उस दिन के बाद स्कूल में बहुत अफवाहें उड़नी शुरू हो गई। टीचर्स ने कहा कि केमिस्ट्री क्लास हॉन्टेड है। हमारा स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड रात में स्कूल का चक्कर लगा रहा था कि तभी उसे एक आदमी हॉलवे में खड़ा दिखा, जिसकी आंखें खूनी थी, उसकी गर्दन घुमी हुई थी और वहां से लटकी हुई थी। हालांकि इन घटनाओं को सिर्फ कुछ लोगों ने ही देखा था, पर पूरे स्कूल ने मानना शुरू कर दिया था कि मिस्टर स्मिथ की आत्मा पूरे स्कूल में भटकती है। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉरिडोर में खड़ा बात कर रहा था कि मैंने देखा दो पुलिस वाले प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल रहे थे। मैंने एक पुलिस वाली को प्रिंसिपल को बोलते सुना, हाँ ये एक आत्महत्या का केस है, तो हमें नहीं लगता इसमें और जांच की जरूरत है, तो हम इस केस को बंद कर रहे हैं मिस्टर राइट। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर राइट ने अपना सर हाँ में हिलाया और पुलिस चली गई। उस रात मुझे एक भयानक सपना आया। मैं केमिस्ट्री क्लासरूम में खड़ा था। मेरे सर के ऊपर मिस्टर स्मिथ की लाश लटकी हुई थी। मैंने ऊपर देखा और मुझे उनका मरा हुआ चेहरा दिखा। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हें उसे यहाँ लाना चाहिए सैम, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मैं पसीने से लटपट होते हुए उठा। मैंने रियलाइज किया कि सुबह के 10 बजे थे। मैं पूरा दिन सोचता रहा कि मुझे मिस्टर स्मिथ की डेथ से ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है, और वो कौन सा इंसान है जिसको लाने के लिए मिस्टर स्मिथ मुझे बोल रहे थे। इतने सारे सवाल थे, पर कोई जवाब नहीं। मैंने मान लिया कि शायद मेरा दिमाग मुझसे कोई खेल खेल रहा है, जब ये नई घटना नहीं घटी। हमारे स्कूल ने लास्ट क्लास के बाद एक बास्केटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया। जब मैच शुरू हुआ तब 5 बजे थे। सब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने लेट तक स्टे बैक किया। प्रिंसिपल राइट ने विनिंग टीम को विनर्स कप देना था। सब लोग बास्केट कोर्ट में पागलों की तरह चीयर कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र मिस्टर राइट पर पड़ी और मैंने देखा कि उनके चेहरे का रंग उतर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके चेहरे में खून ही नहीं हो। उनकी आंखें बास्केटबॉल कोर्ट के बीचों बीच टिकी हुई थी। वो गेम नहीं देख रहे थे, बल्कि किसी चीज को घूर रहे थे। मैंने उनकी आंखों को फॉलो किया तो मुझे सिर्फ प्लेयर्स खेलते ही दिखे।
प्रिंसिपल राइट उठे और हमारे जिम टीचर को कुछ कहा। वो उनके बिल्कुल साथ बैठा था। वो वहां से चले गए। ये तब है जब मैंने वो फिर से डरावनी आवाज सुनी, उसे लेकर आओ सैम, उसे केमिस्ट्री क्लास में लेकर आओ। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, पर मेरी टांगों में से मानो जान निकल चुकी थी। मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे मेरी कुर्सी से खींचना और उसे फॉलो करने के लिए भेजा। मैं जैसे ही एग्जिट डोर से निकला, मैंने देखा मिस्टर राइट कॉरिडोर से कहीं जा रहे थे। मिस्टर राइट, मेरे पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात है। मेरे पापा वहाँ नहीं थे। ये सब मैंने अपने आप में बनाया। मानो या ना मानो, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में खो गया था और कोई और ही मेरे मुंह के जरिए बोल रहा था। मिस्टर राइट बहुत गुस्सा हो गए और मेरी तरफ चलकर आने लगे। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, फाइन, कहाँ है वो? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, आओ जल्दी करते हैं। मैं उन्हें केमिस्ट्री क्लासरूम में ले गया। मिस्टर राइट अंदर गए और बोले, तुमने उन्हें यहाँ वेट करने को क्यों कहा? स्कूल में और भी बहुत जगह है बात करने के लिए। क्लासरूम हमेशा की तरह खाली ही था। मिस्टर राइट अंदर गए। उन्होंने इधर उधर देखा और कहा, तुम्हारे पापा कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहे वो। ये कैसा मजाक है? पर इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, क्लासरूम का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद हो गया। मिस्टर राइट जोर जोर से चिल्लाने लगे जैसे कि उनके साथ कोई और भी हो। मैंने उन्हें बोलते हुए सुना, ओह माय गॉड स्मिथ, तुम तो मर चुके हो। अगले शब्द जो उनके मुंह से निकले वो टूटे फूटे थे, पर मैं समझ पाया कि वो किसी से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि उनका कोई इरादा नहीं था उसकी वाइफ के साथ रोमांस करने का, और कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। फिर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगे। उनकी दर्दनाक चिल्लाने की आवाज से गेम रुक गया और कुछ स्टूडेंट्स भी बाहर आए। सब क्लासरूम के बाहर इकट्ठा हो गए। हम सब प्रिंसिपल राइट को किसी से माफी मांगते हुए सुन पा रहे थे। टीचर्स ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वो कुछ और पल तक चिल्लाते रहे और फिर अचानक सब शांत हो गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, हमें प्रिंसिपल की बॉडी सीलिंग से लटकी दिखी, बिल्कुल मिस्टर स्मिथ की बॉडी की तरह। कोई कुछ कह नहीं सकता कि उस रात क्लासरूम के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या। जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने किसी और को मिस्टर राइट के साथ अंदर जाते हुए देखा था, क्योंकि मैं सबसे पहला था जो क्लासरूम के दरवाजे पे पहुंचा, मैंने जवाब दिया, मैं टॉयलेट गया था और उनके चिल्लाने की आवाज सुनता हुआ बाहर आया, बाकी सब की तरह। बाद में कुछ टीचर्स ने कहा कि मिस्टर स्मिथ की वाइफ ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, हमारे प्रिंसिपल मिस्टर राइट के साथ अफेयर के बारे में। इसीलिए मिस्टर स्मिथ ने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या की थी। पर किसी को नहीं पता कि मिस्टर राइट को हुआ क्या था। वो सोचते हैं कि उन्होंने गिल्ट की वजह से सुसाइड किया था, पर उन्हें नहीं पता जो मुझे पता है। मेरे ख्याल से मिस्टर स्मिथ ने मुझे ही जरिया बनाकर मिस्टर राइट को लालच में वहां बुलाया और फिर अपना बदला ले लिया। पर एक प्रश्न जो मुझे आज भी कंफ्यूज करता है वो ये है कि मेरे केमिस्ट्री टीचर ने मुझे ही क्यों चुना अपना बदला लेने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना।